Assalamu alaikum students. Today we will solve direct and indirect from the 5 year. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 sentences लिखे हुए हैं. ये आपकी 5 year का 2019 है. अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 सेंटेंस लिखे हुए हैं. व्हाट यू नीड टू डू, सबसे पहले तो आपको सारे के सारे सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टाइप का ये सेंटेंस है. तो लेट मी रीड द फर्स्ट सेंटेंस. ही सेड टू मी डू नॉट वॉक सो फास्ट. अब देखिए गर्ल्स 5 ईयर में थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है. आप देख सकते हैं टू मी के बाद स्पेस नहीं लिखा हुआ और वॉक की स्पेल भी गलत लिखी हुई है. तो आपको पढ़ के वैसे समझ तो आ रहा होगा कि गलत है, तो आप भी एग्ज़ाम में इस तरह से गलत लिख के नहीं आएंगे. जो आपको स्पेलिंग आ रही है वही आप लिखेंगे. अब गर्ल्स द फर्स्ट सेंटेंस इज़ अ इम्पेरेटिव सेंटेंस. ओके, हमने फर्स्ट सेंटेंस को आइडेंटिफाई किया. दिस इज़ अ इम्पेरेटिव सेंटेंस. नाउ कम टू द सेकेंड सेंटेंस. आई सेड टू हर वेयर हैव यू बीन. ओके गर्ल, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी एरर है इस सेंटेंस में. वाई? बिकॉज देयर इज़ नो क्वेश्चन मार्क. ऑल्दो दिस इज़ अ क्वेश्चन सेंटेंस बट देयर इज़ नो क्वेश्चन मार्क. तो ये सेंटेंस क्या है? ये सेंटेंस है इंट्रोगेटिव. ओके, so first one is imperative, second one is interrogative. Now come to the third sentence. She said to me, will you always live here? So यहाँ पे आपको दिख रहा है question mark. So this sentence is also interrogative. आगे देखते हैं. The traveler said, what dark night it is. ओके, इट इज़ के बाद वैसे एक्सक्लेमेंट्री मार्क आना चाहिए लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, लेकिन ये एक्सक्लेमेंट्री सेंटेंस है. ओके, क्योंकि आप शुरू में देख सकते हो व्हाट आर डार्क नाइट इट इज़. अच्छा, फिफ्थ सेंटेंस देखते हैं. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सेड वी इंजॉयड इट. अब ये क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है. तो गर्ल्स फर्स्ट सेंटेंस इम्पेरेटिव है. इसके बाद जो दो सेंटेंस आ रहे हैं ना, सेकंड एंड थर्ड, बोथ आर इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड द फोर्थ सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड द फिफ्थ सेंटेंस इज अफर्मेटिव. अब आपने सारे सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई कर लिया. देखो, आपको एग्ज़ाम में भी इसी तरीके से करना है जिस तरह से मैं बता रही हूँ. सबसे पहले यू विल आइडेंटिफाई ऑल द सेंटेंसेस. अब हमने ये सब सारे सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई कर लिया है. गर्ल्स जब मैं डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्टार्ट कर रही थी तब मैंने आपको रूल पढ़ाए थे. आपको 4 मेजर रूल डायरेक्ट एंड डायरेक्ट पर अप्लाई करने होते हैं. 4 मेजर रूल में फर्स्ट रूल आ जाता है कंजक्शन का. इसके बाद टेंसेस चेंज होंगे, प्रोनाउन चेंज होंगे और वर्ड्स चेंज होंगे. ये आपके टोटल 4 रूल है जो आप हर डायरेक्ट एंड डायरेक्ट पर अप्लाई करेंगे. सो फर्स्ट रूल मैंने आपको बताया, यू विल ऐड कंजक्शन. सो हर सेंटेंस का हम कंजक्शन निकाल लेते हैं. तो आप देखें फर्स्ट सेंटेंस क्या है? इम्पेरेटिव है. इम्पेरेटिव में 2 तरीके के कंजक्शन यूज़ होते हैं. आपको देखना होगा कि सेंटेंस नेगेटिव है या पॉजिटिव है. तो आप देखें फर्स्ट सेंटेंस में डू नॉट लिखा हुआ है, ये सेंटेंस क्या है? नेगेटिव है. तो इम्पेरेटिव के नेगेटिव में नॉट टू आता है कंजक्शन. आपको अब ये करना होगा एग्ज़ाम में, अपने हाथ में पेंसिल रखना और क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही साइड में आप कंजक्शन लिखते जाएंगे. जैसे कि यहाँ पे साइड पे मैं आपको क्लिक कर रही हूँ, वीडियो पे आपको नज़र आ रहा होगा. यहाँ साइड पर हर किसी में आप कंजक्शन लिख दें. फर्स्ट सेंटेंस में जो कंजक्शन यूज़ होगा वो होगा नॉट टू. अब आते हैं सेकेंड सेंटेंस पर. वेयर हैव यू बीन. अब जब मैं इंट्रोगेटिव आपको पढ़ा रही थी, आई टोल्ड यू देयर आर 2 काइंड ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. एक सेंटेंस इस तरह से होते हैं जो कि WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं और दूसरे सेंटेंस ऐसे होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं. यहाँ पे सेकंड और थर्ड आप देखें, जो सेकंड सेंटेंस है वो वेयर से स्टार्ट हो रहा है और थर्ड सेंटेंस विल से स्टार्ट हो रहा है. सो वी पीपल नो दैट जो वेयर होता है WH वर्ड्स में काउंट होता है और विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब में काउंट होता है. तो वेयर वाले के साथ वेयर ही कंजक्शन होगा और ये जो विल वाला इंट्रोगेटिव है इसमें कंजक्शन इफ़ इस्तेमाल होगा. तो ये भी आप साइड पे लिख दें, यहाँ पे वेयर और यहाँ पे इफ़. अब आते हैं फोर्थ सेंटेंस पे. व्हाट डार्क नाइट इट इज़. ये है एक्सक्लेमेंट्री सेंटेंस. और एक्सक्लेमेंट्री और अफर्मेटिव, ये जो फोर्थ और फिफ्थ दोनों सेंटेंस मैं बता रही हूँ, दोनों में कंजक्शन इस्तेमाल होंगे दैट, क्योंकि एक्सक्लेमेंट्री में भी हम दैट यूज़ करते हैं और अफर्मेटिव में भी हम दैट यूज़ करते हैं. तो हमने कंजक्शन साइड पे लिख दिए. आप भी ऐसे ही करना एग्ज़ाम में, आप कंजक्शन सब के साइड पर लिखते जाएंगे.
अब कंजक्शन साइड में लिखने के बाद हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे। अब मैंने जैसे कि सोचा था कि मैं लाइव सेशन लूँगी, लेकिन लाइव सेशन चला नहीं, इसलिए हमें इस पिक के थ्रू ही आपके आंसर टैली करवाने पड़ेंगे। अगर मैं यहाँ पे लिख तो नहीं रही हूँ, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो आप ग्रुप पे प्लीज़ पूछ लेना कि मैं इसकी स्पेलिंग क्या है और उसमें आपने क्या बोला था, क्योंकि मैं वर्बल बता रही हूँ। तो हम फर्स्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। बी विथ मी गर्ल्स, उसमें क्या लिखा हुआ है? ही सेड टू मी डू नॉट वॉक सो फास्ट। अब कोई ही इज़ अ स्पीकर, वो किसी से कह रहा है कि आप तेज़ मत चलें, तो मे बी ही इज़ एडवाइजिंग समवन। आप यहाँ पे एडवाइस का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं और सजेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट जो अप्रोप्रिएट लग रहा है ना वो एडवाइस है। तो हम ही के बाद क्या लिखेंगे? एडवाइज्ड। एडवाइस में आप डी भी लगा देना, क्योंकि देखो सेट सेकंड फॉर्म में लिखा हुआ है, तो एडवाइस भी हमें सेकंड फॉर्म में लिखनी होगी। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ही एडवाइज मी। यहाँ तक हो गया। आप कॉमा के बाद आप क्या लिखोगे? नॉट टू। और जब भी हमेशा आप याद रखें, अब जब भी आप नेगेटिव सेंटेंस देखें, जैसे डू नॉट या डिड नॉट ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है, सो यू विल रिमूव दिस डू नॉट, क्योंकि आप जो कंजक्शन है ना उसमें ऑलरेडी लिख रहे हैं नॉट टू, तो हमें डू नॉट लिखने की ज़रूरत नहीं है। ही एडवाइज मी नॉट टू वॉक सो फास्ट। मैं फिर से रिपीट करके ये बता रही हूँ, ही एडवाइज मी नॉट टू वॉक सो फास्ट। सेकेंड सेंटेंस पे आते हैं। सेकेंड सेंटेंस हमें पता है दिस इज़ अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम सेट को हमेशा आस्क में चेंज करते हैं। सो आई आस्क हर। ओके, अब कंजक्शन क्या हमने निकाला था? वियर का वियर ही उतरेगा, WH वर्ड्स जो ऊपर लिखे होते हैं वही नीचे उतरते हैं। सो आई आस्क हर वियर। अब वियर यहाँ पे कंजक्शन है, कंजक्शन के फ़ौरन बाद आपको प्रोनाउन लगाना है, तो प्रोनाउन इज़ यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, सो वी विल लुक एट हर। हर का जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है वो शी होता है। ओके, तो क्या हुआ? पूरा सेंटेंस दोबारा से स्टार्ट से पढ़ रही हूँ। आई आस्क हर वियर शी। यू का शी हो गया। अब ऊपर आइडेंटिफाई करें कौन सा टेंस है, क्योंकि टेंस भी हमें चेंज करने होते हैं। हैव बीन, हैव लिखा हुआ है। हैव कौन से टेंस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट में, और बीन एज अ थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ है, तो ऊपर प्रेजेंट परफेक्ट है, सो वी विल चेंज इन टू पास्ट परफेक्ट। तो क्या होगा? वेयर शी हैड बीन। अब क्वेश्चन मार्क आप नहीं लगाएंगे, एट द एंड फुल स्टॉप होगा। नाउ कम टू द थर्ड सेंटेंस। She said to me, will you always live here? Question mark. अब आपको क्वेश्चन वाले सेंटेंस में पता है said always change into ask. She asked me. अब यहाँ पे will लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, कंजक्शन क्या होगा? if. ओके, she asked me if के बाद आप प्रोनाउन लगाएंगे, क्योंकि कंजक्शन के बाद प्रोनाउन लगता है। यू लिखा हुआ है, यू कन्वर्ट हो जाएगा आई में। इफ़ आई, विल कन्वर्ट होगा वर्ड में। इफ़ आई वुड ऑलवेज लीव देयर, हियर देयर में हो जाएगा THERE। ओके, देयर की स्पेलिंग फिर से बता रही हूँ, THERE। ये सेंटेंस दोबारा से रिवाइज कर रही हूँ। शी आस्क्स मी इफ़ आई वुड लीव देयर। ऑलवेज में खा गए, ऑलवेज भी आएगा। फिर से रिपीट कर रही हूँ, शी आस्क्स मी इफ़ आई वुड ऑलवेज लीव देयर। क्वेश्चन मार्क लास्ट में नहीं डालेंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। अब आते हैं इसके बाद वाले सेंटेंस पे, जो कि एक्सक्लेमेटरी पे है। द ट्रैवलर एक्सक्लेम विद सरप्राइज। सेट किस में चेंज होगा? एक्सक्लेम विद सरप्राइज। इसके फ़ौरन बाद दैट आएगा। दैट कंजक्शन है, कंजक्शन के बाद प्रोनाउन आता है, तो ये व्हाट अ डार्क नाइट। ये व्हाट अ डार्क नाइट अभी नहीं लिखेंगे, हम जो कंजक्शन डाला है ना दैट के बाद, इसके बाद प्रोनाउन आएगा। तो प्रोनाउन क्या है? इट। तो इट थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन कभी भी चेंज नहीं होते, सेम रहते हैं। और इस लिखा हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल है, तो ये किस में हो जाएगा? पास्ट सिंपल। फिर से ये मैं सेंटेंस इनडायरेक्ट का दोबारा से रिवाइज कर रही हूँ। द ट्रैवलर एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट इट वॉज अ वेरी डार्क नाइट। वॉट हट जाएगा, ये रूल है।
अच्छा, अब लास्ट सेंटेंस की तरफ आते हैं। ये 2019 का लास्ट सेंटेंस है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सेड वी इंजॉयड इट। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हम क्या करेंगे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सेड दैट। अब वी हमेशा चेंज होता है दे में। दे पास इंडेफिनिट पास परफेक्ट में होता है। दे हैड इंजॉयड इट। तो ये थे 2019 के 5 सेंटेंसेस जो कि बहुत ज़्यादा ही ईजी थे। आई होप सो कि आपने भी ऐसा ही किया होगा। अगर किसी ने ऐसा नहीं किया सो गर्ल्स आप लोग रूल्स को अच्छे से याद कर लें। अब हम आते हैं 2018 की तरफ। ये है 2018। इसमें देखते हैं कौन कौन से आए हैं। इसको जूम कर रही हूँ। शी सेड टू हिम विल यू क्लोज द विंडो। अच्छा गर्ल्स, यहाँ पे आप पहले सारे सेंटेंस को आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे। क्वेश्चन मार्क आपको फर्स्ट सेंटेंस में दिख रहा है। सो दिस इज अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नाउ कम टू द सेकंड सेंटेंस। द बॉस सेड टू द पियोन ब्रिंग समथिंग फॉर लंच। अब बॉस कह रहा है पियोन को मेरे लिए कुछ खाने को लाओ, तो ये इसको हुक्म कर रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को हम इम्पेरेटिव कहते हैं। फर्स्ट सेंटेंस जो था इंट्रोगेटिव था, सेकेंड वन इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस में आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा है तो उसको ऑटोमेटिकली इंट्रोगेटिव में ही डाल रहे हैं हम। अच्छा, फोर्थ सेंटेंस में आपको हुर्रा दिख रहा है। हुर्रा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आता है। इसके बाद जो लास्ट सेंटेंस है क्विट स्मोकिंग, तो कोई किसी को स्मोकिंग छोड़ने का कह रहा है, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो इसमें कैसे कैसे सेंटेंस आए, इसमें इंट्रोगेटिव 2 आए, 2 इम्पेरेटिव आए और एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आया है। अब हम सबके कंजक्शन देख लेते हैं जो कि इंट्रोगेटिव की टाइप देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस जो कि इंट्रोगेटिव है विल से स्टार्ट हो रहा है। सो ये इंट्रोगेटिव तो है लेकिन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें कंजक्शन इफ़ इस्तेमाल होगा। सेकेंड सेंटेंस इम्पेरेटिव है लेकिन इम्पेरेटिव पॉजिटिव है, तो इसमें टू कंजक्शन होगा। थर्ड सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और हैव से स्टार्ट हो रहा है, सो ये भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें भी इफ़ आएगा। अब जो एक्सक्लेमेटरी हुरा वाला सेंटेंस है उसमें कंजक्शन दैट इस्तेमाल होगा। लास्ट सेंटेंस जो कि इम्पेरेटिव है वो पॉजिटिव इम्पेरेटिव है, तो इसमें टू कंजक्शन होगा। अब हमने कंजक्शन भी आइडेंटिफाई कर लिया। नाउ लेट्स मेक दिस सेंटेंस। शी सेड टू मी विल यू क्लोज द विंडो। क्वेश्चन सेंटेंस है तो सेड किस में कन्वर्ट होगा, आस्क में। शी आस्क्स हिम। अब आस्क्स हिम के बाद आएगा इफ़। यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ही में। फिर से रिवाइज कर रही हूँ, ध्यान से सुनना, मैं बिल्कुल स्लो बोल रही हूँ। शी आस्क्स हिम इफ़ ही वुड क्लोज द विंडो। फिर से रिवाइज कर रही हूँ, शी आस्क्स हिम इफ़ ही वुड क्लोज द विंडो। फुल स्टॉप आएगा लास्ट में। सेकेंड सेंटेंस कर रही हूँ, द बॉस सेड टू द पियोन ब्रिंग समथिंग फॉर द लंच। अब ये हुक्म दे रहा है क्योंकि बॉस है वो पियोन से कह रहा है तो हुक्म ही दे रहा होगा। सो क्या होगा, द बॉस ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड में ईडी लगाना लास्ट में क्योंकि सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल होगी। द बॉस ऑर्डर टू द पियोन टू ब्रिंग समथिंग फॉर लंच। ओके, सिर्फ आपको टू लगाना है, बाकी ओवरऑल ऐसा ही उतरेगा। थर्ड सेंटेंस पर आते हैं। ही सेड टू मी हैव यू सीन अली। ही आस्क्ड मी इफ़ आई हैड सीन अली। फिर से रिवाइज कर रही हूँ, ही आस्क्ड मी इफ़ आई हैड आएगा। ओके, HAD हैड क्यों आया, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। इफ़ आई हैड सीन अली। अब उसकी नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आते हैं। द सपोर्टर ऑफ लाहौर कलंदर सेड हुर्रा वी वॉन द मैच। हुर्रा लिखा हुआ है तो उसमें खुशी का इजहार हो रहा है, तो हम सेड को किस में चेंज करेंगे, द सपोर्टर ऑफ लाहौर कलंदर एक्सक्लेम विद जॉय। जॉय की स्पेलिंग है JOY और एक्सक्लेम में ED डालेंगे आप लोग। फिर से रिवाइज करें, द सपोर्टर ऑफ लाहौर कलंदर एक्सक्लेम विद जॉय दैट। हुर्रा हट जाएगा, दैट के बाद आएगा दे, क्योंकि वी किस में चेंज होता है, दे में। अब वॉन लिखा हुआ है सेकंड फॉर्म है तो इसका मतलब ये पास इंडेफिनिट है, तो पास इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, पास परफेक्ट में। तो कैसे होगा, दे हैड वॉन द मैच। फिर से रिवाइज कर रही हूँ, द सपोर्टर ऑफ लाहौर कलंदर एक्सक्लेम विद जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच।
आगे है द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट क्विक स्मोकिंग। डॉक्टर हमेशा अपने पेशेंट को एडवाइस करता है, तो क्या होगा, द डॉक्टर एडवाइज टू द पेशेंट टू क्विक स्मोकिंग। सो ये था 2018। अब हम जाते हैं 2017 की तरफ। 2017 का जो फर्स्ट है, द मैनेजर सेड टू द पियोन गेट आउट एंड डू नॉट कम अगेन। ये है इम्पेरेटिव सेंटेंस। सेकंड में आपको लास्ट दिख रहा है, लास्ट से ही हमें पता चल गया कि दिस सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस की तरफ आते हैं, आलिया सेड टू मी आई गिव यू अ पोइट्री बुक। ये है अफर्मेटिव। नेक्स्ट की तरफ आते हैं, आई सेड टू हिम डू यू लाइक माई न्यू कार, क्वेश्चन मार्क हमें दिख रहा है, सो दिस इज इंट्रोगेटिव वन। जो फिफ्थ सेंटेंस है ना, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर मैं लाइव सेशन लेती तो मैं आपसे ज़रूर लाइव पूछती कि आपने इस सेंटेंस को कैसे चेंज किया, क्योंकि ये थोड़ा अलग तरीके से होगा। जैसे कि देखो स्टार्ट में लिखा हुआ है, आई थिंक सेड ही दे विल गेट थ्रू द एग्ज़ाम। ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, ओके, लेकिन अफर्मेटिव थोड़ा अलग अंदाज में होगा। हम डिस्कस करते हैं कैसे होगा। पहला सेंटेंस अगर आप देखेंगे, गेट आउट और डू नॉट कम अगेन, दो सेंटेंसेस अंदर आ रहे हैं, लेकिन दो सेंटेंसेस खुद जुड़े हुए हैं एंड के साथ। अब आप सोच रहे होंगे मिस दो सेंटेंस कैसे चेंज कर रहे हैं। इम्पेरेटिव भी दो तरीके के हैं, एक पॉजिटिव है, जैसे कि गेट आउट में आपको कहीं नॉट नहीं नज़र आ रहा होगा, और जो सेकंड पार्ट है ना, उसमें डू नॉट आपको नज़र आ रहा है। अब आप कहेंगे मिस आपने जब इम्पेरेटिव पढ़ाया था तो आपने दो कंजक्शन बताए थे, एक टू था, दूसरा नॉट टू था, तो सेम यहीं पे हम यहाँ पे दो कंजक्शन अप्लाई करेंगे। मेरे साथ ही रहना, मैनेजर बात कर रहा है, मैनेजर पियोन से बात कर रहा है, पियोन को वो हमेशा ऑर्डर ही करेगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, द मैनेजर ऑर्डर टू द पियोन टू गेट आउट एंड नॉट टू कम अगेन। डू नॉट हट जाएगा, क्या आएगा, एंड नॉट टू कम अगेन। फिर से रिवाइज कर रही हूँ, द मैनेजर ऑर्डर टू द पियोन टू गेट आउट एंड नॉट टू कम अगेन। सेकंड की तरफ आते हैं, दे एक्सक्लेम विद सोरो दैट, अलास हट जाएगा, दे कुड नॉट अटेंड द पार्टी। फिर से रिवाइज कर रही हूँ, दे एक्सक्लेम विद सोरो दैट दे कुड नॉट अटेंड द पार्टी। थर्ड की तरफ आते हैं, आलिया सेड टू मी दैट है, आई लिखा हुआ है, आई को हम उसको देखेंगे, सब्जेक्ट में आलिया लिखा हुआ है, तो आलिया लड़की होती है, तो आई की जगह पे क्या हो जाएगा, शी। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट है, किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनेट में। अब मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनना। आलिया सेड टू मी दैट शी गेव मी अ पोइट्री बुक। यू किस में चेंज हुआ, मी में चेंज हुआ, क्योंकि सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन के लिए हमेशा हम ऑब्जेक्ट देखते हैं। एक दफ़ा फिर से रिवाइज कर रही हूँ, आलिया सेड टू मी दैट शी गेव मी अ पोइट्री बुक। आगे की तरफ जाते हैं, आई सेड टू हिम डू यू लाइक माई न्यू कार, इंट्रोगेटिव है, सेड किस में होगा, आस्क में। आई आस्क हिम इफ़, यू है, यू किस में चेंज हो जाएगा, ही। इफ़ ही लाइक्ड किस में हो जाएगा, डी भी लग जाएगा लाइक में, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो हमें पास्ट इंडेफिनेट में करना है। लाइक की स्पेलिंग बता देती हूँ, ध्यान से सुनना, LIKED आपको लास्ट में लगाना है। अब माई लिखा हुआ है तो माई का माई ही रहेगा, क्योंकि आप सब्जेक्ट में आई देख सकते हैं। माई न्यू कार, मैं फिर से रिवाइज कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। आई आस्क्ड हिम इफ़ ही लाइक्ड माई न्यू कार। अब जो लास्ट सेंटेंस है, मैंने कहा दिस सेंटेंस इज़ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट। अब हम देखते हैं वाई दिस सेंटेंस इज़ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, क्योंकि इसमें आई थिंक स्टार्ट में आ रहा है। अब गर्ल्स, आई थिंक को आप अलग से नहीं कर सकते। आई थिंक का मतलब है उसने सोचा, तो क्यों ना सोचा को हम रिपोर्टिंग में ही बना दें। कैसे हम रिपोर्टिंग में बनाएंगे, रिपोर्टिंग आपको पता है ना गर्ल्स, रिपोर्टिंग कौन से वाले सेंटेंस है जो कॉमास के बाहर आते हैं। तो आप क्या करेंगी, आई थिंक जो कि अननेसेसरी से वर्ड है उसको आप सेट की जगह पे डाल देंगे। कैसे सेट की जगह पे डालेंगे, ज़रा देखें, ही सेड लिखा हुआ है ना, अब देखें मैं इसको जूम कर रही हूँ, ये देखो सेड ही लिखा हुआ है,
तो हम यहीं पे ही रिपोर्टिंग में ही आई थिंक को एडजस्ट करेंगे। हम क्या कर देंगे, ही थॉट। थिंक की सेकेंड फॉर्म थॉट होती है, मैं स्पेल भी बता देती हूँ, THOUGHT। ओके, ही थॉट, उसने सोचा, तो आई थिंक इसमें ही कवर हो गया। अगर ये आपको समझ पे ना आए तो ग्रुप में मुझे बता देना, मैं आपको सही तरीके से वहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दूँगी। क्या है, ही थॉट दैट, क्योंकि ये क्या कौन सा वाला सेंटेंस है, अफर्मेटिव है। ही थॉट दैट दे वुड गेट थ्रू द एग्ज़ाम, दे का दे ही रहेगा क्योंकि थर्ड पर्सन है। फिर से रिवाइज कर रही हूँ, ही थॉट दैट दे वुड गेट थ्रू द एग्ज़ाम। ये था 2017 का लास्ट सेंटेंस। हम यहाँ तक अपने डिस्कशन को स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आगे के जो 5 ईयर के और हैं उसको मैं सॉल्व कर पाऊँगी। यहाँ तक के लिए हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़ गर्ल्स।